हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग की फाउंडेशन बैच में डे 3 की। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बेसिक से मैथ को, और हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा था और भिन्न के कुछ क्वेश्चन किए थे दोस्तों। आज भी हम उसी का थोड़ा सा और अपग्रेड वर्जन लेके आए हैं, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्वरूप बदल के लाया हूँ मैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, चाहे वो डीएलएड की बात करें या फिर लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। 20 मई को आप लोगों का पेपर है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास कराई जा रही है। आरओ में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, तो ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। लोअर पीसीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए ये 50 नंबर का है, जो कि हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अपर पीसीएस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपर पीसीएस में, और 100 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है। और जिसमें से 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपर पीसीएस के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोग किसी भी इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इनमें से किस एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश एवं हर में 5 घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 2/3 बन जाती है। भिन्न प्राप्त करें। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हमको कि 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में ये है कि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 5 घटाने पर 1/2 हमको नई भिन्न मिल रही है। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 2/3 बन जाती है, तो हमें भिन्न प्राप्त करनी है। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं बहुत बार, और इसी में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है अंश एवं हर का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अंश एवं हर का योगफल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें अंश एवं हर का अंतर कितना होगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 4 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अब यहाँ पर हम इसकी क्या बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इसकी, किस तरीके से हम इसकी आंसर निकालेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, भिन्न प्राप्त करनी है। तो दोस्तों भिन्न किस प्रकार की होती है आप लोगों को पता ही है। मैंने अभी तक 2 क्लास में हम लोगों ने बातें की हैं भिन्न की। भिन्न को हम x/y के रूप में लिखते हैं। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमारे पास भिन्न क्या है, x/y है। तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन पहली, और कंडीशन पहली क्या है, भिन्न के अंश एवं हर में 5 घटाने पर, दोनों में हम लोगों ने क्या करना है, 5 घटा देना है। भिन्न क्या है, x/y, x/y में दोनों में हम लोगों ने 5 घटा देना है। तो ऊपर भी 5 माइनस कर देंगे, नीचे भी 5 माइनस कर देंगे, कर दिया। अब हमें ये करने पर भिन्न क्या प्राप्त हो रही है, 1/2 प्राप्त हो रही है। यानी कि ये जो भिन्न है इसका मान 1/2 प्राप्त हो रहा है, जब हम दोनों में से 5 को घटा दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन को भी हम देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जब इक्वल के इस तरफ और राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 चीज़ें होती हैं, और दोनों भिन्न की में होती हैं, और हमको x और y के फॉर्म में कोई कंडीशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसका बज्रगुणन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि इसकी अंश से इसकी हर में गुणा करेंगे, और इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे। तो मिलेगा क्या हमारे पास, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2x - 5 में गुणा करेंगे, इजिकल टू इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे y - 5 में। तो ये हम लोगों ने गुणा की। जब हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 2x आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 5 जा 10 आ जाएगा इजिकल टू, अब 1 से अगर हम किसी भी अंदर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि y माइनस 5। अब इसको और सरल हम करेंगे जब, तो y और x वाली चीज़ों को हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, y और x वाली चीज़ों को हम एक तरफ ले आते हैं और बाकी जो भी अंक हैं उनको दूसरी तरफ ले जा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो 2x, यहाँ y है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो ये -y बन जाएगा इजिकल टू, ये -5 पहले से है और ये -10 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा राइट साइड, तो ये +10 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया मेरे पास, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 10 में से 5 को माइनस करूँगा तो ये 5 आ गया, यानी कि इक्वेशन पहली मेरी बन के आ गई। इक्वेशन पहले क्या बन के आई, 2x माइनस वाई इजिकल टू 5, ठीक है, इस 5 इसको मैंने वो कर दिया। अब इजिकल टू मैं क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये वाला स्टेप मैंने गायब कर दिया यहाँ पर से और फाइनल स्टेप मैंने बना के लिख दिया। तो ये कंडीशन पहली है और इक्वेशन पहली हम लोगों ने लिख दिया। अब कंडीशन दूसरी हम देखेंगे, ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, देखो अंश और हर में 2 जोड़ने पर, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो ये भिन्न हमको कितनी मिल रही है, 2/3 मिल रही है। अब फिर वही करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई बजगुणन करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे x + 2 में और ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कर देंगे 2 × y + 2। ये जब हम लोगों ने किया तो ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब फिर वही चीज़ कि x और y को एक तरफ ले आते हैं और बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3x 2y को इस तरफ ले आए तो -2y प्लस 4 ऐसे ही रहने दिया, इस 6 को दूसरी तरफ लेंगे तो -6 कर देंगे, तो इजिकल टू 4 में से -6 करेंगे, 4 में से -6 करेंगे तो -2 आएगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर मैं बीच वाला स्टेप अगर मैं गायब कर दूँ तो ये कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया ना सॉल्व करके। तो आप लोग लिख लेना, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया कि हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आ गई, 3x - 2y = 2। तो 2 इक्वेशन आ गई दोस्तों हमारे पास। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको भिन्न प्राप्त करनी थी और भिन्न क्या है, x/y, यानी कि हमको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए ये टफ काम हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2 इक्वेशन अगर x और y के फॉर्म में दी जाती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको x और y का मान निकालना है, इतना आप लोग याद कर ले और समझ ले। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का काम है नहीं, क्वेश्चन को हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है और फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले मैं दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख देता हूं ऊपर। देखो पहली इक्वेशन क्या है, 2x - 5 2x - y = 5, ये इक्वेशन पहली है। और इक्वेशन दूसरी क्या है, देखो इक्वेशन दूसरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 3x - 2y = -2, ये इक्वेशन दूसरी हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। अब इस जो कंडीशन पहली है और दूसरी, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखो अब ये 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी डील है इसमें सॉल्व करना। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश करूंगा और कक्षा 10 की आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जब कक्षा 10 में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करते थे। तो इन दोनों इक्वेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका बेसिक सीख लेते हैं कि 2 इक्वेशन अगर दी गई हो तो उनको हम कैसे हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अलग से पेज में आप लोग लिख लेना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 इक्वेशन अगर दे रखी हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं x - x + y = 4
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ये मैंने थोड़ा सा पहले सरल चीज़ हम समझ लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा हम जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि पहले अगर हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कैसा भी प्रश्न हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमारा काम क्या है, हमने निकालना क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इसका कक्षा 10 में। और दूसरी होती है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब मैं आज इन दोनों को डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाए, फिर इसके बाद आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम विलोपन विधि सीख लेते हैं, प्रतिस्थापन हम बाद में देख लेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, किसी एक को विलुप्त कर देना। या तो हम x को विलुप्त कर दें या y को विलुप्त कर दें। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें आसान कौन सा रहेगा विलुप्त करना, यानी कि हटा देना। तो हम देखेंगे यहाँ पर x को भी देख लेते हैं, y को भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस माइनस, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया हम लोगों ने। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर हम करें तो क्या आता है, देखो जब भी हम माइनस करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देखो इस x के आगे प्लस है, इस x के आगे भी प्लस है। जब भी कोई चिन्ह नहीं लगा होगा किसी भी चर के सामने, उसके आगे से क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अगर कहीं पर -2 लिखा है तो इसका मतलब तो हमें पता है -2 है, लेकिन अगर कभी -2 नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। इक्वेशन सेकेंड में जो भी नंबर हमारे पास है उसके आगे से जो भी सिंबल लगा है उसका अपोजिट सिंबल है जो कि हम लगा देंगे। y के आगे से माइनस है तो हम लोग इसका विपरीत चिन्ह बना देंगे, प्लस कर दिया। 2 के आगे से हमारे पास प्लस है तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, हम विपरीत चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ऐसा करने का हमारा मकसद ये था कि हमने किसी एक चीज़ को विलुप्त करना है, विलोपन करना है। तो यहाँ पर x क्या है, प्लस में, यहाँ x क्या हो गया अब माइनस में। प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस में है x, यहाँ माइनस में। प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस और माइनस की जब भी हम बात करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो इसलिए हम x में से x को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस जब दो चिन्ह मिलते हैं तो ये प्लस बना देते हैं। तो y और y जब मिलेंगे तो ये कितना y बना देंगे, 2y मिला देंगे। और हमारे पास चिन्ह किस चीज़ का आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। इसी प्रकार 2 के आगे से माइनस है, 4 के आगे से प्लस है, तो प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस, 4 में से 2 माइनस किया हम लोगों ने, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 2y = 2 आ गया, 2y = 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y = y के साथ ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। दूसरी तरफ अगर हम भेज देंगे तो ये भाग में चले जाएगा, 2 में से 2 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि y का मान 1 आ गया। जब हमारे पास y का मान 1 आ गया तो ये हमारी आधी कंडीशन तो आ गई, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान को उठाएंगे, दोनों में से किसी एक में रख देंगे। चाहे आप लोग समीकरण 1 में रख लें या इक्वेशन 2 में रख लें, कहीं पर भी आप लोग रखेंगे आंसर आ जाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 में रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x + y = 4। इस y का मान 1 रखना था तो हम रख देंगे y का मान 1 = 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। 4 - 1 3 आ गई। तो यही तो हमारा काम था, x और y का मान निकालना, और हम लोगों ने निकाल दिया। चूंकि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया। थोड़ा सा और देख लेते, एक इससे थोड़ा सा हाई लेवल का देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को और समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये और चीज़ समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये ज़्यादा ही बेसिक हो रहा है तो मैं आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, वरना मैं फिर इतना बेसिक पर नहीं जाऊंगा, सीधे क्वेश्चन पर आऊँगा। और जिस तरीके से मैं मतलब बता सकता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल एक डायरेक्ट मेथड, उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।
मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, वो मैथ के वजह से रुक जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि उन लोगों को भी मैथ से यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो मैं इसलिए ज़्यादा बेसिक पर जा रहा हूँ और थोड़ा इजी लेवल पर जा रहा हूँ शुरुआत में। धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। आप लोग ये मत सोचना कि हम एग्ज़ाम का जो थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनको नहीं करने वाले हैं। हम सब करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल सब करेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखना, क्योंकि समय हमारे पास है तो समय का सदुपयोग हम करेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। दूसरी इक्वेशन आप लोगों के सामने है दोस्तों, x + 4y = -3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 3x - 10y = 13। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वही विलोपन विधि का प्रयोग करना है जो इससे पहले किया। पहले वाली कंडीशन में क्या था, x और नीचे भी x था ना। हम लोगों ने दोनों को किया तो ये एक जैसे हैं, इसके आगे से भी इसका गुणांक 1 है, इसके आगे से भी इसका गुणांक 1 है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने वाला कौन है, इंसान, वो 1 है जिसने x को भी मल्टीप्लाई कर रखा है और ऊपर वाले x को भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में 1 से गुणा हो रही है और दूसरी वाली इक्वेशन में x से 3 से गुणा हो रही है। तो अब हम अगर इसमें से 3 में से इस एक को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, विलुप्त करना है, किसी एक को हटा देना है। अगर मैं y को हटाने की कोशिश करूंगा, विलुप्त करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, यानी कि हम इसको भी माइनस करके 0 नहीं ला सकते। 0 कब आता है, जब समान संख्या में से समान को घटाते हैं। तो x में से x को घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, क्योंकि समान है। अगर हम y में से y को घटाना चाहेंगे तो y और y, ये दोनों इक्वेशन के y को हमको समान बनाना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, या तो हम x को समान बना लें या y को समान बना लें। तो यहाँ पर अब देखो कि सरल क्या रहेगा, x को y बनाना, x को ज़्यादा सरल बनाना रहेगा या फिर y को। तो हम यहाँ पर अगर देखें पहली वाली इक्वेशन में यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3x है। अगर मैं इन दोनों को बराबर बनाना चाहूँगा, ये 1x को 3x बनाना चाहूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इस 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 × 3x आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। अगर मैं इस 3 से इस 1 में गुणा करूँगा तो ये 3x आ जाएगा और नीचे भी मेरे पास 3x है। जब 3x और 3x दोनों जगह एक जैसे आ जाएंगे तो ये दोनों माइनस करके कैंसिल हो जाएंगे और ये विलुप्त हो जाएंगे। आई बात समझ में। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 1 में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी इक्वेशन है। अब हम किसी एक में प्लस माइनस कर देंगे, किसी एक संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो इससे पूरी समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने पूरी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 × 3x प्लस यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 × 4 = 12y = -3 है तो माइनस का चिन्ह माइनस का ही लगा रहने दें। 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि अब ये हमारे पास इक्वेशन तीसरी आ गई। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, और हम लोगों ने अब ये पहली इक्वेशन को नई रूप दे दिया और नया रूप देने के बाद इसको हम लोगों ने इक्वेशन तीसरी कहा। दूसरी इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसके नीचे से हम इसी इक्वेशन को लिख देते हैं, -10y = 13 ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या कर देते हैं, ये दो नई इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम विलोपन विधि लगा देते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से इसके चिन्ह बदलने हैं। यहाँ पर 3 के आगे प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, 10 के आगे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, 13 के आगे कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ 3 के आगे प्लस, यहाँ 3 के आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार 12 के आगे प्लस है, 10 के भी आगे प्लस है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना दोस्तों, अब हमने पहले ये 10 माइनस का था, अब ये 10 प्लस का हो चुका है, यानी कि इसका चिन्ह बदल चुका है। जब बदल चुका है चिन्ह तो अब हम इसको प्लस मानेंगे, ठीक है।
क्योंकि हम लोगों ने चिन्ह बदल दिया तो इसलिए अब हम 10 का चिन्ह प्लस मानेंगे, ना कि माइनस। तो ये क्या हो गया, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। तो 10 में 12 जोड़ देंगे तो 22 y आ जाएगा और ये प्लस का होगा। हमेशा चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है और बड़ी संख्या है यहाँ पर 12, तो 12 के आगे दोस्तों प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। इस बात को आप लोग नोट डाउन करके निकलना कि माइनस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, हमारे पास प्लस आता है। तो 13 और 9 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी कहा कि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा, तो चिन्ह लगाना मत भूल जाना आप लोग, चिन्ह हमेशा लगाना, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 13 है, और 13 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो हम लोगों ने माइनस चिन्ह लगा दिया। तो माइनस चिन्ह हम लोगों ने जरूर लगाना है, नहीं तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है। अब देखो यहाँ पर y है, ये 22 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम इसको भेज देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने भेज दिया तो डिवाइड में चले गया, भाग में चले गया। जब 22 को हम लोगों ने 22 से भाग किया तो 1 आ गया और चिन्ह माइनस का आ गया, तो y का मान मेरे पास -1 आ गया दोस्तों, y का मान मेरे पास -1 आ गया। इस मान को हम कहाँ पर रखेंगे, इस y के मान को हम या तो यहाँ पर रख दें इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2 में रख दें। अभी इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 में रख के देख लिया, अब इक्वेशन 2 में रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, यही तो इक्वेशन 2 है, इसमें हम लोगों ने y का मान -1 रख देना है। तो 3x - 10, y की जगह में -1 रख दूंगा, इजिकल टू 13। 3x, अब ये देखो माइनस और -1 और -10, -10 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, -1 में हो रही है। तो 10 एकम 10, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं, ये प्लस वाला चिन्ह आता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, इजिकल टू 13। अब 3x इजिकल टू, ये 10 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये -10 हो गया। 13 में से 10 गया तो 3 आ गया दोस्तों, 13 में से 10 गया तो 3 आ गया। और इस प्रकार हमारे पास ये क्या बचा, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 3x इजिकल टू 3, 3x इजिकल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3, 3/3 इजिकल टू 1, यानी कि 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली कि जब भी दो इक्वेशन होती है x और y का मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, विलोपन विधि से। एक विधि और है वो प्रतिस्थापन विधि है, फिर कभी सीख लेंगे जब हम वो वाले चैप्टर में चलेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो हम लोगों ने ऊपर से लिखा है, इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं, और देखो ये दोनों इक्वेशन को अब हम देखेंगे, और इसमें वही चीज़ अपनानी है जो भी अभी तक हम करके आए हैं। इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे से लिख देता हूं, क्योंकि जैसे अभी तक हम लोग देखे आ रहे हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, मैंने इसके नीचे से लिख दिया। अब मैंने क्या कहा कि हम लोगों को क्या करना है, या तो y वाली चीज़ को एक जैसा बनाना है या फिर x वाली चीज़ को। अगर आप लोग सोचेंगे कि यार मैं ये 2 को 3 कैसे बनाऊं, ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये मतलब नहीं बन पाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको समान बना भी देंगे तो 3 को भी हमको यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस y को, इस एक y को इस 2y बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर एक y है ऊपर वाले में और नीचे में 2y है, तो ये बनाना आसान रहेगा। कैसे, समीकरण 1 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, 2 से -y में मल्टीप्लाई करेंगे -2y आ जाएगा, इजिकल टू 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन तीसरी आ गई हमारी। अब ये दूसरी इक्वेशन को इसी के नीचे से लिख देता हूं,
इज इक्वल टू -2। अब हम इसमें से माइनस प्लस कर लेंगे, चिन्ह बदल लेते हैं। 3 के आगे प्लस है तो माइनस, 2 के आगे माइनस है तो प्लस, माइनस के है तो यहाँ पर प्लस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब हम क्या करें, यहाँ पर 4 के आगे प्लस है ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो 4 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या 4 है तो 4 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, ना कि माइनस चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, इस 2 के आगे माइनस है, इस 2 के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इज इक्वल टू 10 के आगे से प्लस, 2 के आगे से प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 आ गई दोस्तों। आई नहीं आई, x से कम x, तो x की वैल्यू आ गई 12। इस 12 को मैं कहीं पर भी रख लेता हूँ, हम रख लेते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में 12 की वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 12, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 ये इक्वेशन थी। इसमें x की वैल्यू 12 रख लेते हैं, तो 3 × 12 - 2y इज इक्वल टू -2। अब 12 × 36 हो जाता है, इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। इस 36 को दूसरी तरफ भेजेंगे क्योंकि हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है, -2y इज इक्वल टू -2। इस 36 को वहाँ भेजेंगे तो -36 हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, 2 में 36 जोड़ देंगे तो 38, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 36 है। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये -2 यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है y के साथ, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये बट्टे में चले जाएगा, माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 की भाग 38 में देंगे तो ये 19 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 19 आ गई। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 19। और हमसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था भिन्न क्या होगी, और भिन्न हम लोगों ने बोला था कि x/y होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 19, तो हमारा आंसर आ गया 12/19, 12/19 हमारे पास राइट आंसर आ गया है, जो कि आप लोगों के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग अब कर ले जाएंगे, आई होप, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी पसंद आई। और अगर हम एक क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूँ आप लोग, अच्छा इसमें अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, तो 12 और 19 को हम गुणा कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा होता कि गुणनफल क्या होगा अंश और हर का, तो अंश का मान तो आ गया 12 और हर का मान आ गया हमारे पास 19, तो 12 और 19 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उत्तर आएगा। अगर योग पूछता तो हम लोग इसको जोड़ देते, अगर माइनस कहता तो हम इसको माइनस कर देते। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख दिया होमवर्क के लिए, आप लोग इसको होमवर्क से ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है समझ में तो आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसको करेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश एवं हर का गुणनफल क्या होगा। अगर आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इस क्वेश्चन को और फिर आप लोग करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड क्लास में। तो थैंक यू सो मच।